एडमायर एकेडमी वेबशाला। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बुक का चैप्टर 9 द वाइट एलिफेंट, पेज नंबर 77। जो वाइट एलिफेंट है ये पूरा एक एलिफेंट के ऊपर चैप्टर है जो क्या बताता है, ह्यूमन, हम इंसानों की काइंडनेस एंड जेनरसिटी टूवर्ड्स दी एनिमल्स, कि हम लोगों ने एनिमल्स के लिए बहुत क्या है उनके ध्यान रखते हैं। और वहीं दूसरी ओर बताया कि ह्यूमन उन्हों बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स या एनिमल्स को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। द वाइट एलिफेंट, चैप्टर 9। Long ago, when animals could talk like humans, a great herd of elephants lived in a forest नियर द हिमालयन माउंटेन्स। बहुत साल पहले की बात कही है जब एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन की तरह क्या कर पाते थे, बात कर पाते थे। तो बहुत सारे एनिमल जो थे वो कहाँ पे रहते थे, हिमालयन माउंटेन्स में। द फाइनेस्ट एनिमल इन द ट्राइब वॉज रेयर। सबसे जो फाइन एनिमल एलिफेंट थे वो बहुत कम थे। वो कौन से थे, वाइट एनिमल्स। कौन थे, वाइट एनिमल। अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड एंड ऑल्दो हर सन gathered sweet wild fruits for her every day। एक वाइट एलिफेंट था जिसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड और ब्लाइंड थी। तो उसका जो सन था, एलिफेंट जो था वो वाइट एलिफेंट था, वो क्या करता था, अपनी मदर के लिए फ्रूट्स गैदर करता था। और ही वॉज ऑफन एंग्री टू फाइंड दैट द अदर एलिफेंट स्टोल हिज मदर फूड। उसकी मम्मी ब्लाइंड थी तो जो दूसरे एनिमल्स होते थे वो उसकी मम्मी का क्या कर लेते थे, फूड खा लेते थे। मदर ही सेड इट वुड बी बेटर। वाइट एलिफेंट बोलता है कि मम्मी ये बेटर होगा कि इफ़ वी बोथ गो एंड लिव अलॉन्ग अ लॉन्ग डिस्टेंस केव आई हैव डिस्कवर्ड। जो वाइट एलिफेंट था उसने उसकी मम्मा को बोलता है कि अच्छा होगा कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो द वाइट एलिफेंट एग्रीड एंड फॉर सम टाइम द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली इन अ पीसफुल स्पॉट नियर अ ग्लेड ऑफ वाइल्ड फ्रूट ट्रीज। ठीक है, तो मम्मा और वो वाइट एलिफेंट दोनों जो थे वो कहाँ चले गए थे, एक दूर डिस्टेंस की जगह पे चले गए थे। कहाँ पे, नियर द ग्लेड ऑफ वाइल्ड फ्रूट ट्रीज। Until one evening they heard a loud cries coming from the great forest। जहाँ पे वो रहने लगे थे वहाँ पे उनको क्या है ना, एक बहुत ज़ोर ज़ोर की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। That is the voice of a man in distress। एलिफेंट बोलता है, वाइट एलिफेंट, की ये जो वॉइस है ये कोई मैन जो है वो कोई मुसीबत में है उसकी वॉइस है। आई मस्ट गो एंड सी इफ़ आई कैन हेल्प हिम। वो बोलता है मैं चले जाता हूँ और हेल्प कर देता हूँ अगर मैं उनकी हेल्प कर पाता हूँ। डू नॉट गो माई सन सेड हिज मदर। उसकी मम्मी बोलती नहीं मत जाओ। आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो द वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग टूवर्ड्स अस। वो बोलती है हमें पता है कि ऐसे चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को वहाँ बुला लेते हैं और हमको उनका क्या बना लेते हैं, शिकार बना लेते हैं। ठीक है, योर गुडनेस विल बी रिवार्डेड बाय अ ट्रेजरी। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, आपकी जो अच्छाई है वो आपको क्या मिलेगी, बहुत नुकसानदायक होगी। बट द वाइट एलिफेंट कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ एनी वन इन ट्रबल। पर वाइट एलिफेंट किसी की भी नहीं सुनता है, जब कोई ट्रबल में रहता है तो हमेशा उनकी हेल्प करता है। एंड ही क्राइड डाउन टू द लेक ऑफ द डायरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। फिर वो वाइट एलिफेंट क्या हो जाता है, वो चले जाता है जहाँ पे वो रोने की आवाज़ आती है। वेयर ही डिस्कवर्ड अ मैन हु वॉज अ फॉरेस्टर। ठीक है, वहाँ पे वो देखता है एक मैन रहता है, जो कौन रहता है, फॉरेस्टर। डोंट फियर मी स्ट्रेंजर ही सेड। ठीक है, वो जो बोलता है कि डोंट फियर मी, वो बोलता है टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। वो बोलता है वाइट एलिफेंट कि मैं आपकी कैसे हेल्प करूँ। द फॉरेस्टर टोल्ड द वाइट एलिफेंट ही हैड बीन लॉस्ट फॉर 7 days and nights एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे बैक टू बनारस वेयर ही लिव्ड। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं अपनी 7 days से मैं यहाँ पे घूम गया हूँ और मुझे जगह नहीं मिल रहा है कि जिससे मैं वापस अपने कहाँ पे चले जाऊँ, बनारस चले जाऊँ। क्लाइम ऑन माई बैक सेड एलिफेंट चीयरफुली। एलिफेंट बोलता है आप मेरे बैक पे बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। द एलिफेंट क्राइड द मैन स्विफ्टली थ्रू द फॉरेस्ट अंटिल दे रीच्ड इन एन ओपन कंट्री। एलिफेंट ने उसको कैरीड कर लिया उसके बैक पे, आराम से उसको बिठा लिया और उसको क्या करा, रिटर्न कर दिया। एंड लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव। उसको आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी में क्या करा था, छोड़ दिया था। नाउ द फॉरेस्टर वॉज अ ग्रीडी एंड कनिंग मैन। लेकिन जो फॉरेस्टर था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा लालची और कनिंग मैन था, चालाक मैन था। एंड ही न्यू दैट बिफोर ही लेफ्ट बनारस द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड। जो किंग था उसका जो फेवरेट एलिफेंट है वो मर चुका था। तो द किंग वुड रिवार्ड मी रिचली
थ्रू द मैन इफ़ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर हिम। ठीक है, वो बोल रहा है कि वो जो किंग है उसको बहुत अच्छा पैसे देंगे या कुछ भी रिवॉर्ड देंगे रिटर्न में अगर वो इस एलिफेंट को वहाँ ले जाएगा। एंड स्ट्रेट अवे ही आस्क्ड फॉर अ रॉयल ऑडियंस, और उसके बाद वो स्ट्रेट अवे क्या बोलता है, ऑडियंस के वहाँ पे चले जाता है। द किंग वॉज डिलाइटेड वेन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइट एलिफेंट। ठीक है, जो किंग था वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड था जब उसने वाइट एलिफेंट का क्या बारे में बताया। आई वुड लव टू पजेस सच अ फाइन क्रिएचर। वो किंग बोलता है कि हाँ मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे फाइन क्रिएचर मिल जाएगा। गो बैक टू द फॉरेस्ट विद अ बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर एंड इफ दे सक्सीड इन कैप्चरिंग दिस रेयर एलिफेंट यू शैल वेल बी रिवार्डेड। वो बोल रहा है कि मेरे जो ट्रेनर है अगर तुम उसको लेके गए और वो कैप्चर करने में सक्सेस हो गए तो तुमको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। The foresters had cunningly noted landmarks while going back to Benares and had led to the trainers to the lake where the white elephant was gathering bamboo stem for his mother's evening meal। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या करा, वो लोगों गए और वहाँ पे उन्होंने उसके जो फुट थे उसके स्टेप से वो चले गए वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि वो जो एलिफेंट था वो क्या करता है, बैम्बू स्टेम कलेक्ट कर रहा था उसकी मदर के लिए। He tried to escape but the trainers pursued him and soon succeeded in capturing। पर वो जो ट्रेनर थे उन्होंने उसको क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। The poor mother elephant waiting for her son to return। जो बेचारी वो एलिफेंट की मम्मा थी वो उसका वेट कर रही थी कि कब आएगा वो वाइट एलिफेंट। We shall वॉट शेल आई डू विदाउट हिम। उसकी मम्मा बोलती है और रोने लगी, वो बोलती मैं क्या करूँगी बिना मेरे बेटे के। हु विल ब्रिंग मी फूड एंड लीड मी टू द लोटस लेक ऑफ द वाटर। वो बोल रहे कौन मेरे लिए खाना लाएगा और पानी देगा। द हार्ट ऑफ हर सन वॉज इक्वली हैवी। उसका बेटा जो था वो भी बहुत सोचने लगा, वो बोल रहा था मेरी मम्मा मेरे बिना क्या करेगी, और मैं काश अपनी मम्मा की एडवाइस सुन लेता तो मैं यहाँ से क्या हो जाता, बच जाता। In spite of his unhappy look, the elephant found favor with the king, who declared he would ride no other animal. The elephant's stable was richly decorated in his honor, and the king rode him in a state through the city। ठीक है, वो जो एलिफेंट था उसको क्या करा था, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया था और उसको बहुत क्या करा था, ऑनर भी वो बताया था, और उसको क्या करा, डायरेक्टली स्टेट थ्रू द सिटी में लेड कर दिया था। बट अ फ्यू डेज लेटर द ट्रेनर केम टू द किंग इन अ ग्रेट डिस्ट्रेस सेइंग। ठीक है, ट्रेनर जो था वो बहुत डिस्ट्रेस में किंग के पास आया और बोला योर मैजेस्ट्री द वाइट एलिफेंट वॉज सिक एंड विल ईट नथिंग। वो बोल रहे जो वाइट एलिफेंट है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है और वो कुछ खा नहीं रहा है। द किंग हरीड टू द स्टेबल एंड वेन ही सॉ द एलिफेंट्स लुक ऑफ डिस्पेयर ही सेड गुड एनिमल how you have changed, why do you refuse to eat, anything you wish will be granted to you। जो किंग था वो बहुत दयावान और बहुत अच्छा था, उसने बोला जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें क्या करूँगा, दूंगा खाने के लिए, तुम बताओ। द ग्रेट किंग आंसर्ड एलिफेंट मोर्नफुली। मतलब एलिफेंट जो था वो बहुत सैडली आंसर कर रहा था, ऑल आई डिज़ायर इज़ टू रिटर्न माई पुअर ब्लाइंड मदर इन अ फॉरेस्ट। एलिफेंट ने एक ही चीज़ मांगी कि मुझे क्या करना है, मेरे को अपनी मम्मा के पास जाना है जो बहुत ब्लाइंड है, अंधी है। कहाँ पे, फॉरेस्ट में। फॉर अ वाइल शी इज़ अलोन एंड स्टार्विंग, हाउ कैन आई ईट। वो बोल रहा है मेरी मम्मा भूख से मर रही है और मैं कैसे खा लूँ। नाउ द किंग वॉज अ गुड मैन एंड ऑल्दो ही बेडली वॉन्टेड द एलिफेंट फॉर हिमसेल्फ सेड वंस नोबल एनिमल योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू द शेम, आई गिव यू फ्रीडम, रिटर्न टू योर मदर एट वंस। वो इतना अच्छा था वो किंग बोलता है जाओ तुम अपनी मम्मा के पास जाओ और इन्जॉय करो और उनके साथ क्या है, इन्जॉय कर लीजिए। ठीक है, तो एलिफेंट जो रहता है वो क्या करता है, थैंक्ड करता है किसको, वो किंग को। क्यों, क्योंकि उसको उन्होंने वहाँ से क्या करा है, जाने दिया है। जब वो अपनी मम्मा के पास पहुँच जाता है तो वो क्या करती है, उसकी मम्मा उसकी बात सुनती है। जो मम्मा रहती है वो बिना सुने ही क्या बोलती है, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज ब्रॉट हार्म टू आवर रेस। ठीक है, उन्होंने बोला है इंसानों ने तो हमें हमेशा हार्म ही दिया, लेकिन वो जो एलिफेंट रहता है वो बोलता है नहीं, हर इंसान ऐसा नहीं होता है। द किंग इज़ नोबल एंड जेनरस शुड स्टिल बी इन कैप्टिविटी। वो बोल रहा है जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, नोबल और जेनरस थे, जिनके कारण मैं वापस आपके पास क्या हो गया, आ सका। ठीक है, तो ये स्टोरी में जो है, ये पूरी स्टोरी एक एलिफेंट के ऊपर बेस्ड है और इसके जो ऑथर है वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है वो बहुत ही फेमस है, इन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखी है, बहुत अच्छी स्टोरीज लिखी है। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द वाइट एलिफेंट। ठीक है, इस स्टोरी में जो पूरा डिस्क्राइब करा है ये ह्यूमन के बारे में करा है कि कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं और कुछ इंसान बहुत हार्मफुल होते हैं।
Thank you and have a nice day ahead.